नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में कमाल की तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को अभी आज की जो तेज़ी देखेंगे दोस्तों, लगभग 15% इंट्राडे हाई लगाया है कंपनी ने। देखा जाए तो फिर भी जो है कि 12, 13, 12.5% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। हो सकता है कुछ टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे दोस्तों, और कुछ हो सकता है कि ऑलरेडी देखा है तो किसी के पोर्टफोलियो में होगा 84 की प्राइस पे या 80-82 की प्राइस पे होगा। देखा जाए दोस्तों तो इस स्टॉक में आप फंस सकते हैं, जो कि मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हम आगे रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग दिखा दी है कंपनी 12.5% की तेजी दिखाया। अगर हम इंट्राडे हाई की बात करते हैं तो कंपनी लगभग आज के दिन 15% की तेजी दिखाया है। कंपनी के आज की अगर हम हाई की बात करते हैं 67 रुपये 50 पैसे का, लो की बात करते हैं 61 रुपये 80 पैसे। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ये कंपनी 84 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 29 रुपये 5 पैसे का कंपनी का लो है। स्टॉक में दोस्तों तेजी क्यों है, तो जो न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। न्यूज़ जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, कंपनी को जो है कि 58,000 करोड़ का जो कि देखा है तो सबसे लोवेस्ट दोस्तों, जो सबसे लोवेस्ट वीडर था दोस्तों, वही जो है कि ये आरवीएनएल ही है। मतलब देखा है तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ट्रेन है दोस्तों, उसको कंपनी जो है कि 35 साल के लिए दोस्तों, जो कि इनको जो ऑर्डर मिला है, कंपनी का एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों 35 सालों के लिए हुआ है, जो कि 58,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और कंपनी मतलब कितना दिखा है दोस्तों, तो 200 वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 200 वंदे भारत एक्सप्रेस को जो कि कंपनी मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चर करेगी। इसी के कारण दोस्तों आज के दिन स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। देखा जाए दोस्तों, देखिए अब फंसने वाली बात हम आपसे देखिए करेंगे आगे, लेकिन फिर भी देखा है तो कुछ पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। इसके पहले देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक गिरावट 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो कुछ भी आपको तेजी गिरावट नहीं देखने को मिली। लगभग ये स्टॉक जो है कि जितना आज भागा है दोस्तों, आप देखेंगे एक दिन में जो कि रिकवरी किया है। इसके पहले ये कंपनी गिरावट दर्ज कर रहा था। अगर हम एक महीने की चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो एक महीने में कंपनी 9% डाउन है। लेकिन दोस्तों ऐसे में जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें दोस्तों, बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस ही वही है जो कि देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड दोस्तों कंपनी काम करती है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट कंपनी को आने वाले फ्यूचर्स में मिलते रहेंगे। और देखा जाए तो जो आप एक महीने के चार्ट को देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इस कंपनी का चार्ट आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। और कंपनी को देखा जाए तो दोस्तों तो बीच में जो है कि मध्य प्रदेश में भी जो कि कुछ प्रोजेक्ट मिला था। और स्टॉक की बात करें दोस्तों तो कुछ गिरावट इधर 6 महीने में स्टॉक ने लगभग पैसे को डबल कर दिया है। उसके बाद देखा है तो ऑल टाइम हाई से कंपनी लगभग 30% डाउन होती है दोस्तों। उसके बाद आज की बात करें तो लगभग स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर वाई टू डेट की बात करते हैं तो 2 महीने में देखा जाए तो कंपनी 4% डाउन है। 1 साल की बात करेंगे तो वही कंपनी ने 110% 11% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी 232% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन दोस्तों हाँ, यहाँ पे जो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, आप इसके अगर चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो आपको ये सारी तेज़ी नहीं, ये सडनली तेज़ी दोस्तों रिसेंट का ही सारा तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर देख रहे हैं ना, ये रिसेंट की तेज़ी देख रहे हैं दोस्तों। रिसेंट की तेज़ी मत देखिए आप, इसके पहले की अगर तेज़ी देखेंगे तो कंपनी की तेज़ी आप देखें दोस्तों स्टॉक में, मतलब वही उसी चार्ट में जो कि ये कंपनी चल रही थी लगभग 35, 40, 30 के आसपास ही चल रही थी। आरबीएल की बात करें तो ये कंपनी आपको जैसा हमने बताया कि रिसेंट में ही तेज़ी सारी देखने को मिली दोस्तों। तो कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन 12.5% जो है कंपनी तेज़ी दिखाया है। कंपनी की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये कंपनी 21 जून 2022 को ये कंपनी 29 रुपये की प्राइस पे चलती है दोस्तों। उसके बाद इस स्टॉक में देखा जाए तो 29 नवंबर को ये कंपनी आप दोस्तों मतलब देख सकते हैं ना, 29 नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 6 महीने 5 महीने में दोस्तों इस कंपनी ने लगभग देखा जाए तो 200-250% का रिटर्न बना के दिया, जो कि देखा जाए तो एक मतलब 200% आप कह सकते हैं इसको। अगर वैल्यूम भी अच्छा खासा बनता है, लगभग देखा जाए तो आज के दिन जो है कि 82 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं ओनली एनएससी पे। लेकिन दोस्तों जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, हम आपसे बताएं दोस्तों, आप देखेंगे तो मात्र 14 मिलियन ही माल तक दोस्तों हमने आपसे बताया कि इस प्रकार के न्यूज़ जो है कि इस कंपनी में आते रहते हैं। तो 1 मार्च की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने देखा वंदे भारत से रिलेटेड अपने को न्यूज़ देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं 23 फरवरी को, 23 फरवरी को दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि बीच में जो है कि मध्य प्रदेश में भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था विद्युत वितरण कंपनी से। इस स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए अभी क्या है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं दोस्तों, प्रमोटर कौन है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। देखा जाए तो ये भी एक पीएसयू सेक्टर का
स्टॉक है दोस्तों। तो ऐसे में इसमें देखा जाए तो 78% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्लेज की बात करें तो जीरो है। आरबीएनएल के बारे में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बता दें दोस्तों ये भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। कंपनी के अगर हम 52 वीक लो से बात करते थे तो ये कंपनी लगभग एक साल में ही 126%, 125% का रिटर्न बना के दे दिया है दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे बताया कि न्यूज़ ही वैसी थी, देखा जाए तो न्यूज़ दोस्तों पॉजिटिव ही है, जो कि 35 सालों के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 200 वंदे भारत को जो है मेंटेन करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन इसमें देखेंगे 97 मिलियन एनएससी प्लस बीएससी पे टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। क्या दोस्तों डिलीवरी माल इतना ज़्यादा उठाया गया है? जैसा कि हमने देखा दोस्तों तो इस स्टॉक में मिलियंस में ही शेयर ट्रेड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम 23 फरवरी की बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 23 फरवरी को कंपनी को मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद 4% की अपने को तेज़ी देखने को मिली, जो कि कंपनी ने 23 फरवरी को बताया था। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली, मतलब 3%, 3%, 6%, मतलब देखा जाए तो इसके पहले इस स्टॉक में गिरावट 1 मार्च को दोस्तों अपने को देखने को मिला 2% की तेज़ी। इसके पहले भी देखें दोस्तों तो इस स्टॉक में गिरावट, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक इसके पहले नहीं चल रहा था। और अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि माल, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए आज के दिन भी हमने देखा जो है कि एनएससी की वेबसाइट पे तो जो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया गया है, फिर भी देखा है तो मिलियंस में शेयर ट्रेड होते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये भी एक पीएसयू सेक्टर है, इसमें भी जो कि देखा जाए तो गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। और ये कंपनी जो है कि 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि ब्रिज बनाती है, मेजर ब्रिज बनाती है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। मतलब देखा जाए तो ये भी कंपनी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बिलोंग करती है। कंपनी की बात करते हैं तो ये एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है। करंट प्राइस 65, 66 का चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 84 रुपये का कंपनी ने लगाया था नवंबर के महीने में, जैसा कि हमने देख लिया 29 रुपये कंपनी का लो है। पी की बात करें तो 9.5 का है। बुक वैल्यू बात करें 33 का है। डिविडेंड कंपनी 3%, पौने 3% के आसपास पे करती है दोस्तों। देखिए जितना प्राइस ये बढ़ता जाएगा ना, प्राइस शेयर प्राइस जो भी बढ़ता जाएगा दोस्तों, तो ये जो डिविडेंड टिल्ड है वो डाउन होता चला जाएगा, और शेयर प्राइस गिरेगा दोस्तों तो ये जो है कि बढ़ता जाएगा। आरओसी आरओई देखा है तो ठीक ठाक है, 10 का फेस वैल्यू। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों सोच रहे होंगे कि आज के दिन इस स्टॉक में तेजी की। दोस्तों बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे तो आज के दिन माइक्रोटेक डेवलपर, इस कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये भी कंपनी देखा जाए तो 20% की तेजी दिखाया दोस्तों। हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्या है कि डिटेल्स ले लेंगे दोस्तों। क्या है कि ये भी कंपनी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बिलोंग करती, रियल इस्टेट को ही बिलोंग करती दोस्तों। तो ये भी कंपनी आज के दिन अपने को तेजी देखने को मिला। और इस कंपनी की अगर हम कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों तो आरबीएनएल देखेंगे सेकंड नंबर पे, जो कि अपने को ये भी तेजी देखने को मिला है। इसमें भी माफ़ करना, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी का देखा है तो परफॉर्मेंस सेल्स ठीक ठाक है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाउन ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप कहिए चाहे फ्लैट कह सकते हैं। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल ठीक ठाक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके सेक्टर में मार्जिन्स नहीं होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। और कंपनी देखा है तो 6% का जो कि मेंटेन करके चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। अगर अभी तक के सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी कंपनी का लगभग 25% का है। लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 20 से 25% है। सीजीआर की बात करते हैं तो कंपनी को पूरी तरह से जो है कि 5 साल हुआ नहीं, फिर भी देखा है तो कंपनी ने लगभग 42% का लॉन्ग टाइम का रिटर्न बना के दिया है। एक साल में 88%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर डेट तो रहेगा, फिर भी देखा है तो 6,500 करोड़ के आसपास डेट है। रिजर्व की बात करते हैं तो 5,000 करोड़ का रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 78% का स्टेक है। इसके पहले की अगर हम बात करते हो तो 88% का प्रमोटर के पास स्टेक था दोस्तों। बताना चाहते हैं कि देखिए आप अभी देखेंगे तो सब मतलब कुछ उन्होंने सेल कर दिया है, अभी कुछ ही बाकी है दोस्तों। 3% के आसपास जो है कि बाकी है। 3% दोस्तों कभी भी देखा जाए तो हो सकता है कि कम भी हो सकता है, नहीं तो गवर्नमेंट दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में हमने देखा है कि उनका स्टेक कुछ हाई ही रहता है। अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज के पास देखा जाए तो कितना है, एफआईज ने माल को एक्यूमुलेट किया दोस्तों और करते ही जा रहे हैं। अगर डीआईज की बात करते तो डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, पब्लिक ने भी एक्यूमुलेट किया है। स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं, देखिए दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए क्या होता है कि कभी भी इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ न कुछ जो है कि न्यूज़ आते रहते हैं दोस्तों। और न्यूज़ आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर क्या है, जब स्टॉक में तेज़ी आती है तभी जो है कि वो बाइंग करते हैं। स्टॉक में गिरावट है दोस्तों, इसके पहले ये स्टॉक कम से कम 30% डाउन था, तभी उन्होंने बाइंग नहीं किया।
और जो है कि कुछ रिटेल स्टोर हो सकता है कि टॉप पे बाइंग किया दोस्तों, तो उनके लिए तो राहत की बात है, चलिए वो। लेकिन मेरे पॉइंट से अगर कुछ हो सकता है कि ओरिजिन करने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अवॉइड कर दें। दूसरा, अगर कंपनी की बात करते हैं तो देखिए ये क्या है कि सरकार से मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों, तो गवर्नमेंट से इनमें इन्वॉल्व है दोस्तों। तो बताना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, बहुत सारे जो है दोस्तों की रिलेटेड जो भी डिसीजन लेगी दोस्तों, तो इस कंपनी को देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि फ़ायदा होगा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे पीएसयू सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों मार्केट में, तो उनके अभी परफॉर्मेंस दोस्तों कैसे हैं और पहले के अगर आप चार्ट उनके देखेंगे दोस्तों तो कैसे थे। मतलब आपसे बता देते हैं कि एक बार पीएसयू सेक्टर जितने भी है दोस्तों उनको जो है कि भगाया जाता है। जैसे इस समय मझगांव डक की हम बात कर लेते हैं, अगर हम आरकॉन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आरकॉन की बात कर लेते हैं जो कि डाउन। यहाँ पे अगर कंटेनर की बात कर लेते हैं तो कंटेनर भी डाउन। राइड्स की बात कर लेते हैं, इस समय रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो स्ट्रगल कर रहा है। आईआरसीटीसी की बात करें, देखा जाए दोस्तों, देखिए मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप अभी चाहे रिसेंट में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि इस कंपनी में न्यूज़ बीच में जैसा कि हमने देखा दोस्तों 23 फरवरी को न्यूज़ देखने को मिली, न्यूज़ देखने के बाद 24 फरवरी को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो देखा दोस्तों तो हो सकता है कि देखिए लोवेस्ट बीडर बनने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करे। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है, 5-6% ही मार्जिन्स है दोस्तों। तो ऐसे में बता देते हैं जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉक 60 के प्राइस तक आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि न्यूज़ पॉजिटिव है। मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 70 से 75 के बीच में ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।